हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स एंड मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, किस गुण का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आज हम उससे आगे चर्चा करने वाले। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्नेस के बारे में और कुछ आयरन ओर्स के बारे में। तो फर्नेस क्या है? फर्नेस जिसे हिंदी में कहते हैं भट्ठी, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हम इसमें करवाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के ओर्स जो कि अयस्क होते हैं उनको पिघलाकर हम विभिन्न प्रकार की जो इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती हैं उनको दूर करते हैं और फाइनली हम धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो जो इसमें कई सारी भट्टियां प्रयोग की जाती हैं कई सारे धातुओं के निष्कर्षण के लिए, इसमें सबसे पहले आता है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस हिंदी में भी इसे ब्लास्ट फर्नेस ही कहते हैं। इसका प्रयोग किस धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग पिग आयरन के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। ये एक चिमनी के आकार जैसी होती है। इसके अंदर के टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर का टेम्परेचर होता है। इसमें कई सारे नोजल्स होते हैं, लगभग 16 नोजल्स होते हैं जिनके द्वारा गर्म हवा लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होती है, वो गर्म हवा अंदर भेजी जाती है। इसी गर्म हवा भेजने के कारण से हम क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इसमें जो चार जो मटेरियल्स डाले जाते हैं वो कुछ एक रेशियो में होते हैं, जैसे कि जो आपका आयरन और इसमें डाला जाएगा और कोक लाइम स्टोन, ये जो तीनों पदार्थ डाले जाते हैं चार्ज के रूप में, इनका रेशियो होता है। आयरन और कितना होगा? 6 होगा। कोक कितना होगा? 3 होगा। लाइम स्टोन 1 होगा। तो आयरन और कोक लाइम स्टोन 6:3:1 के अनुपात में इस भट्टी में डाले जाते हैं और इससे हम फाइनली निष्कर्षण किसका करते हैं? पिग आयरन का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है लगभग 1250 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1350 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग किसके निष्कर्षण के लिए करते हैं? तो इसका प्रयोग हम कास्ट आयरन के निष्कर्षण के लिए करते हैं। इसमें अगर बात की जाए रॉ मटेरियल के रूप में तो हम पिग आयरन का प्रयोग करेंगे, जिससे कि कास्ट आयरन का निष्कर्षण किया जाता है उसमें कुछ अशुद्धियों को दूर करके। इसका जो अंदरूनी व्यास होता है लगभग 1 से 2 मीटर का होता है और इसकी ऊंचाई जो इसका डायमीटर होगा उससे लगभग 5 से 6 गुना रखा जाता है। पूछा क्या जाता है कि कास्ट आयरन के निष्कर्षण के लिए किस भट्टी का प्रयोग करेंगे? तो दैट इज क्यूपोला फर्नेस। पिग आयरन, ब्लास्ट फर्नेस, कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस। नेक्स्ट कमिंग टू पुडलिंग फर्नेस। पुडलिंग भट्टी, इसका टेम्परेचर अंदरूनी बात की जाए तो 1150 डिग्री सेल्सियस से 1540 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। पुडलिंग फर्नेस का प्रयोग करते हैं रॉट आयरन के निष्कर्षण में। रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है, लगभग में बहुत कम 0.01 से 0.2% के करीब अशुद्धियां होती है। 99.9% शुद्ध लोहा होता है। सबसे शुद्ध लोहे की बात की जाए तो रॉट आयरन ही होता है। इसमें जो आग डायरेक्ट आयरन के सीधे संपर्क में नहीं आती है, इसलिए सबसे ज्यादा शुद्ध लोहा होता है। इसमें जो जो आग होती है आयरन के ऊपर से निकल जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रॉट आयरन का निष्कर्षण किस भट्टी में करते हैं? तो होती है पुडलिंग फर्नेस। नेक्स्ट कमिंग टू क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस का जो अंदरूनी टेम्परेचर होता है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें बात किया जाए तो जनरली टंगस्टन स्टील और मोलिब्डेनम स्टील के निष्कर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है क्रूसिबल फर्नेस। जनरली स्टील्स के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें भी जो हाई क्वालिटी की स्टील होती है टंगस्टन स्टील और मोलिब्डेनम स्टील के निष्कर्षण के लिए प्रयोग की जाती है क्रूसिबल फर्नेस। क्रूसिबल फर्नेस बहुत लास्ट में लगभग 1740 ईस्वी में बैचमिन आर्नस्टमैन के द्वारा खोजी गई थी। किसमें? 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट कमिंग टू बेसेमर कन्वर्टर। बेसेमर परिवर्तक जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। बेसेमर कन्वर्टर के द्वारा लगभग जो हाई क्वालिटी की स्टील जैसे हाई कार्बन स्टील का उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो स्टील होता है जो पिघला हुआ लोहा हमारा जो ओर के रूप में प्रयोग करते हैं, चार्ज के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं? एयर को गुजारते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं। फिर जो उसमें वायु में उपस्थित होता है कार्बन, वो क्या होता है धीरे धीरे वहाँ ऊष्मा के संपर्क में आकर आग के संपर्क में आकर जल जाता है और इस लोहे से क्रिया करके हमें क्या फाइनली प्रोडक्ट देता है? स्टील।
तो स्टील उसमें भी हाई कार्बन स्टील के निष्कर्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं बेसेमर कन्वर्टर का। नेक्स्ट होता है ओपन हर्थ प्रोसेस, जिसे ओपन हर्थ प्रोसेस कहते हैं हिंदी में भी। इसका टेम्परेचर 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ओपन हर्थ प्रोसेस का प्रयोग कब किया जाता है? जब स्टील को काफी जल्दी अति शीघ्र बनाने के लिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि स्टील को अति शीघ्र बनाने के लिए किस भट्टी का प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग की जाती है ओपन हर्थ प्रोसेस। टेम्परेचर 1500 से 1800 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। नेक्स्ट एलडी प्रोसेस या एलडी कन्वर्टर जिसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलडी कन्वर्टर जो इसमें है ये हमारी जनरली मैनुअल कंट्रोल्ड होती है, इसलिए इसका प्रयोग वांछित स्टील बनाने के लिए जिस प्रकार का हम स्टील चाहते हैं, जो उसमें गुण चाहते हैं अपने अनुसार हम इसको कंट्रोल करके चेंज करते रहते हैं। इसके टेम्परेचर की बात किया तो 2300 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। इसमें जनरली जो ऑक्सीजन की धार होती है काफी हाई वेलोसिटी से एंड हाई प्रेशर के द्वारा अंदर भेजी जाती है। इस धार को हम कंट्रोल करके इसमें हम गुण को परिवर्तित करते रहते हैं। नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जो कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक के द्वारा कंट्रोल होती है। इसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। इसका प्रयोग किया जाता है हाई क्वालिटी की स्टील बनाने के लिए, जैसे हाई स्पीड स्टील हो गया। इस प्रकार की स्टील्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस प्रयोग की जाती है। इस भट्टी की विशेषता क्या होती है कि आप 15 डिग्री के कोण पर इसको हम टिल्ट कर सकते हैं, 15 डिग्री के कोण पर इसको हम झुका सकते हैं। कुछ और जो टर्म्स हैं, जैसे कोक, कई बार पूछा गया कि कोक का प्रयोग भट्टी में क्यों किया जाता है, तो कोक क्या है, एक दहन मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोक का जो मुख्य रूप से प्रयोग है ये आवश्यक ऊष्मा प्रदान करने के लिए, जो भी हमारे चार्ज है उसको जो ऊष्मा प्रयोग प्रदान की जाती है वो कोक के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसका प्रयोग करते हैं दहन पदार्थ, जलने वाले पदार्थ के रूप में। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या करता है, उसमें जो कार्बन उपस्थित होता है वो अयस्क के साथ क्रिया करके लोहे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। मेन क्या है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो आवश्यक ऊष्मा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है लाइम स्टोन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लाइम स्टोन का प्रयोग किया जाता है जो उसमें लोहे में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, नॉन मेटेलिक अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उनसे क्रिया करके स्लैग बनाता है। स्लैग मतलब जो तरल पदार्थ के रूप में अशुद्धियां निकलती हैं झाग के रूप में, स्लैग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि लाइम स्टोन का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जो हमारे ओर होते हैं, जो अयस्क होते हैं, उनके गलनांक को, मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने में भी हमारा लाइम स्टोन योगदान देता है। तो कई प्रकार से हो गया, पहला हो गया स्लैग को निकालने के लिए अशुद्धियों के साथ क्रिया करके, दूसरा हो गया और जो भी अयस्क हैं उसके मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए भी लाइमस्टोन प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं आयरन ओर पर। जो आयरन लोहा है, आधुनिक युग में उपयोग किया जाने वाला सबसे अत्यधिक पदार्थ है। लौह युग भी एक हिसाब से कह सकते हैं इस युग को हम। तो लोहे जो हमारे खानों से प्राप्त होते हैं, जो उसके अयस्क होते हैं, उसमें तमाम प्रकार की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उनको हम डायरेक्टली प्रयोग नहीं कर सकते। तो उन अयस्कों से हम लोहों का निष्कर्षण करते हैं इन सभी प्रोसेस के द्वारा। तो किस अयस्क में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कितने परसेंट आयरन ओर पाया जाता है, क्या उसके फार्मूले होते हैं, कैसा कलर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के रंग की बात की जाए तो ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब Fe2O4, O4 तब O से क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया। और CO3 मतलब एक कार्बोनेट हो गया, H2 मतलब सल्फाइड हो गया। तो मैग्नेटाइट है क्या है, ब्लैक रंग का एक ऑक्साइड होता है, काले रंग का ऑक्साइड है। इसमें लगभग आयरन की मात्रा 72%, सबसे अधिक जो आयरन की मात्रा होती है वो मैग्नेटाइट में होती है, 72% पाया जाता है। इसका फार्मूला पूछा जाए तो Fe2O4 होता है, एक ऑक्साइड के रूप में पाया जाने वाला अयस्क है। नेक्स्ट होता है इसके बाद हेमेटाइट। हेमेटाइट रेड कलर का ऑक्साइड होता है, लाल रंग का ऑक्साइड होता है। इसमें लगभग 70% आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका फार्मूला Fe2O7 लास्ट में वो है, इसलिए भी एक ऑक्साइड अयस्क है। नेक्स्ट आता है लिमोनाइट। लिमोनाइट की बात की जाए तो ब्राउन रंग का क्या होता है, एक लोहे का अयस्क होता है जिसमें आयरन की मात्रा लगभग 60 से 63% के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है सीडेराइट। सीडेराइट क्या है, यह भी एक ब्राउन कलर का
कार्बोनेट का एस्क है CO3 मीन्स Fe2CO3, एक कार्बोनेट एस्क है, इसमें लगभग 48% तक आयरन ओर की मात्रा पाई जाती है। और जो सबसे कम पाई जाती होता है पाइराइट, इसमें लगभग 40% तक 40% से भी कम मात्रा पाई जाती है आयरन ओर की। जो ये पाइराइट है ये सल्फाइड के रूप में पाया जाने वाला एस्क है। इससे जो धातु का निष्कर्षण है इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, बहुत जटिल प्रोसेस है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। मेनली हेमेटाइट प्रयोग किया जाता है एस्क के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में। तो ये सारे लोहे के कुछ प्रमुख एस्क हैं। मैग्नेटाइट 72%, हेमेटाइट 70%, लिमोनाइट 60 से 63%, सीडेराइट लगभग 48% और पाइराइट में 40 से भी कम परसेंट लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे आयरन ओर से किस आयरन ओर में कितनी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इन आयरन ओर से हम क्या कार्बन नहीं आयरन की कितनी परसेंटेज मात्रा पाई जाती है, इन आयरन ओर से हम क्या करते हैं, आयरन का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। सबसे पहले जो हम इसे निकालते हैं हमारा पिग आयरन बनता है, जो कि ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा बनाया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस से जो हम पिग आयरन का उत्पादन करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्मेल्टिंग। फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा पिग आयरन बनती है। उसके बाद क्यूपोला फर्नेस से कास्ट आयरन बनाते हैं, कुछ अशुद्धियों को दूर करके। फिर उससे और अशुद्धियों को दूर करके हम फाइनली रॉट आयरन बनाते हैं, जो कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी टॉपिक्स है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।